एकेटीयू छात्रों के लिए आज की महत्वपूर्ण सूचना है। 203 नोटिस है एकेटीयू छात्रों के लिए, ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। 203 न्यूज़ है उसमें। और एकेटीयू रिजल्ट को लेकर, चैलेंज कॉपी को लेकर, स्कॉलरशिप को लेकर इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो इंपॉर्टेंट वीडियो है। नोटिस के साथ साथ जो छात्रों के डाउट्स हैं वो भी इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए करते हैं स्टार्ट आज की क्या पूरी ऑफिशियल अपडेट। जैसे मेरे स्क्रीन पे नोटिस, आज की नोटिस अभी कुछ देर पहले का नोटिस है, लेटेस्ट अपडेट। इसमें क्या मेंशन है? इसमें मेंशन है कि कृपया अवगत ही है कि विश्वविद्यालय का 20वां दीक्षांत समारोह दिनांक 26 नवंबर को आयोजित होने का निर्धारित है। ठीक है। दीक्षांत समारोह के उपलक्ष्य में विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन किए जाने के हेतु सक्षम स्तर पर द्वारा निर्णय लिया गया है, जिसका संक्षिप्त विवरण, यानी कहने का मतलब एकेटीयू की तरफ से 203 आयोजन होने वाला है, जिसका जो है पूरा डिटेल्स में ब्यौरा दिया गया है। इसमें क्या मेंशन किया इन्होंने, मैं आपको बता दूं, पहले आप सुन लीजिए, फिर मैं आगे कॉपी और चैलेंज रिजल्ट को लेकर जो जो स्कॉलरशिप को लेकर जो डाउट्स हो उसको फिर बताता हूँ। पहले सुन लीजिए नोटिस। इसमें मेंशन है कि 22 नवंबर को आपका स्पोर्ट्स होगा, जो कि भारतीय, ठीक है। दूसरा इसमें 23 नवंबर को आपका होगा वक्तृत्व और भाषण, निबंधन वगैरह सारी चीज़ें होगा, लेखन होगा, ठीक है। और 24 को होगा आपका कला, क्राफ्ट और मॉडल ड्राइंग होगा, यानी जो डिजाइनिंग वगैरह करेंगे, अपना जो ड्राइंग वगैरह बनाएंगे। उसके बाद 25 नवंबर को होगा साइंटिफिक टेक्निकल लेक्चर, ठीक है। यानी यहाँ से 4 आयोजन किया गया। उसके अलावा अब 26 को क्या होगा, आपका दीक्षांत समारोह होगा, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे इन्होंने एक चीज़ और मेंशन किया है कि कृपया कृपया उपरोक्त अनुसार कार्यक्रमों का आयोजन कराते हुए तद स्थिति से विश्वविद्यालय को ईमेल आईडी registrar@edu.ac.in पर संबंधित फोटोग्राफ सहित विवरण उपलब्ध कराने का कष्ट करें। जो कुछ हो रहा है इसका फोटोग्राफ कहाँ करना है, एकेटीयू रजिस्ट्रार को मेल करना है, registrar@edu.ac.in पर मेल करना है। अब ये सारा काम टीचर का है, आपको केवल यही इतना करना है, आपको सारी डेट याद करनी है। अगर आपको इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते तो अपने कॉलेज से जाके कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। स्पोर्ट्स में, भाषण निबंधन में, कला में, ड्राइंग में, उसके अलावा साइंटिफिक टेक्निकल लेक्चर वगैरह में, ठीक है। अब बात करते हैं छात्रों के डाउट्स हैं, क्योंकि यहाँ पे कई सारे छात्र हैं जो हमसे सवाल पूछ रहे हैं। अब मैं आपको एक चीज़ बता दूं, यहाँ पे जो कार्यक्रम हो रहा है, एकेटीयू का सारा ध्यान इसी पे, एकेटीयू का सारा फोकस इसी पे, ना तो एग्जाम पे फोकस कर रहा है, ना वो रिजल्ट पे, ना ही चैलेंज की कॉपी पे, ना स्टेज 1 पे, किसी पे उसका फोकस नहीं। सारा का सारा फोकस 26 नवंबर तक एकेटीयू कुछ भी नहीं करेगा, सारा फोकस उसी पे। तो यहाँ पे जो छात्र पूछ रहे हैं कि सर चैलेंज एजुकेशन बी फार्मा स्टेज 1 की कॉपी अभी तक नहीं आई है प्लीज से, तो मैं आपको बता दूं सारा फोकस एकेटीयू का भी दीक्षांत समारोह पे है, स्पोर्ट्स फेस्टिवल पे है, उसके अलावा जो एकेटीयू के जितने सारे प्रोग्राम होने वाले हैं उस पर। तो इसलिए अभी एकेटीयू कुछ इसका डिसीजन नहीं ले रहा, कोई नोटिस नहीं है, परेशान ना होइए। अगर आप कापी आ चुके तो स्टेज 2 डाल दिए, अदरवाइज वेट करिए, डेट बढ़ेगी, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का ऐसा सिचुएशन, ऐसा प्रॉब्लम है, क्योंकि कापी नहीं आई पेमेंट करने के बाद भी। दूसरे स्टूडेंट पूछ रहे सर मेरा एमसीए फर्स्ट सेमेस्टर फर्स्ट डिवीजन विद ऑनर्स है, 8 पॉइंट कुछ समथिंग सीजीपीए है ओवरऑल, बट जब मैं कॉन्वोकेशन में रजिस्ट्रेशन किया तो वहाँ पर मेरा डिवीजन अवार्ड ब्लैंक शो कर रहा है, जबकि मेरे कुछ फ्रेंड के डिवीजन अवार्ड शो कर। तो देखिए ये इशू हो सकता है, ये कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। ये जो है जनरली बहुत सारे छात्रों के साथ रिजल्ट में इशू आता है। तो आप वेट कर लीजिए, परेशान न होइए। अगर आपका सीजीपीए या फिर सीजीपी आपका 8 है तो कोई इशू नहीं है, और आपका सही हो जाएगा, कुछ देर में अपडेट हो जाएगा, ठीक है। उसके अलावा स्टूडेंट हैं प्रीति रो। और हाँ, अगर आपका फिर भी अपडेट नहीं हो रहा ना, तो आप एक काम कर सकते हैं, एकेटीयू कॉल सेंटर @edu.ac.in पर मेल कर सकते हैं। आप कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर रिप्लाई का वो काम नहीं करना, आपको जो कहा जा रहा है वही करिए, आपको केवल मेल करना है, रिप्लाई आना है, आपका काम आई होप हो जाएगा। प्रीति रोहतगी क्या कहनी है कि सर एमसीए थर्ड सेमेस्टर में एक सब्जेक्ट में बैक है, उसका कैरी ओवर एग्जाम कब होगा? तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, आप लोग फिर भी वही बार बार रिपीटेड करती हैं। कह रही एमसीए थर्ड सेमेस्टर में एक में बैक है, तो मैं बताया है कि एमबीए बीटेक बी फार्मा को छोड़कर जितने सारे स्टूडेंट हैं सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, उनका एग्जाम दिसंबर और जनवरी मिला के होगा। तो मान के चलिए आपका जो 20 दिसंबर के बाद आपका एग्जाम स्टार्ट हो सकता है। 20 दिसंबर से लेके 20-22 जनवरी के अंडर में आपका एग्जाम हो जाएगा। और रेगुलर जो बच्चे हैं थर्ड सेमेस्टर के एमसीए के, उसी के साथ में आपका भी होगा। उसके अलावा यहाँ पे क्या है, आयशा आर के क्या पूछ रही हैं, क्या एनएसपी प्री मैट्रिक्स स्कॉलरशिप की डेट एक्सटेंड हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि अभी बहुत सारे बच्चे एडमिशन ले रहे हैं, लेकिन मैट्रिक्स की तो ऑलरेडी मेरे हिसाब से डेट एक्सटेंड। अगर यूपी की एनएसपी की बात करें तो एनएसपी की एक्सटेंड है आयशा जी, अभी तो डेट उसकी चल रही है। तो अभी तो आप फॉर्म फिलअप कर सकती हैं, 30 नवंबर तक है मेरे हिसाब से, तो इसलिए आप फॉर्म फिलअप कर सकती हैं। मैंने एक वीडियो में बताया, आप जाकर उसको देख लीजिए। कोई डाउट हो कमेंट करके पूछ सकते हैं। और हाँ, आई होप आपके जो सारे डाउट्स से कवर हो गए होंगे। फिर भी अगर कोई डाउट्स मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और मैं फिर बता दूं आपको, जो दीक्षांत समारोह उसके लिए रजिस्ट्रेशन वगैरह करना है कॉन्वोकेशन का, तो उसका मैंने ऑलरेडी लिंक दे रखा है वीडियो में। और अगर कोई डाउट हो, और मैं आपको एक चीज़ बताने वाला हूँ, हमने मैथ थर्ड यानी कि
मैथ थर्ड की हमने जो सीरीज स्टार्ट की थी उसका हमने 7 से 8 लेक्चर अपलोड कर दिया, जो कि मैंने 6 को पब्लिश कर चुका हूँ। 2 लेक्चर है, 7वां 8वां अभी आज पब्लिश होगा, और 8 से 9 लेक्चर हमारे बन चुके हैं। तो इसलिए आपको एक एक लेक्चर, जितने सारे लेक्चर आपको पढ़ेंगे, क्योंकि अभी यूनिट 1 चल रहा है, तो इसलिए अगर आपका मैथ थर्ड में, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को बैक लग रही थी मैथ थर्ड में बार बार, तो हमने सोचा क्यों ना स्टार्ट किया जाए। तो हमने मैथ थर्ड के 8 से 9 लेक्चर हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, 6 मैंने अपलोड कर दिया। आप जाके प्ले लिस्ट भी अपलोड है, आपको एक लेक्चर मिल जाएगा, जो 2 से 3 लेक्चर आज अपलोड होंगे। उसके अलावा हमने बी फार्मा के भी कुछ लेक्चर हम अपलोड कर रहे हैं 7 सेमेस्टर के, और बाकी जो मैथ 4 है उसका मैंने 2 से 3 लेक्चर अपलोड किया है। और भी आपके जो लेक्चर हैं, उसके अलावा जो केमिस्ट्री है, उसके अलावा पाइथन सीएसएस का मैंने हमारे चैनल पे कुछ जो है लेक्चर अपलोड हुए हैं, तो इसलिए आप लोग जाके उसको देख सकते हैं। जो भी लेक्चर अपलोड हो रहे हैं इंपॉर्टेंट है, आपको 10 से 15 मिनट का एक लेक्चर होता है, उसको आप समझेंगे, कम से कम एक क्वेश्चन आपका ज़रूर क्लियर हो जाएगा। और दूसरी चीज़, अगर आप चाहते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियोस अपलोड, तो मुझे कमेंट करके बताएं किस सब्जेक्ट की वीडियोस अपलोड होनी चाहिए। आई होप वीडियो अच्छी लगी, लाइक कमेंट सब्सक्राइब शेयर।